हमारे पास दो टॉपिक बचा हुआ है, एक ह्यूमन नर्वस ये दैट इज एक्सक्रीशन है और एक प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हम लोग एक्सक्रीशन पहले पढ़ लेंगे। तो एनिमल का एक्सक्रीशन उत्सर्जन। So removal of toxic waste from body of organism is called excretion। हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक वेस्ट निकलेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलेगा, CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, बहुत सारे एक्सेस सॉल्ट्स रहेंगे, उन सब का बॉडी से निकलना, उस चीज़ को क्या कहेंगे? दैट इज एक्सक्रीशन। तुम्हें वहाँ ठीक हो तो वहाँ यहाँ भी बेस्ट है, वहाँ ठीक करना। ना होता है, उसको करना हो तो कर लो, होता रहेगा। चलिए ऐसा उसका डायरेक्शन कर लो, दोनों को हुआ लगे, पीछे वालों को भी आगे वालों, ठीक है ना। वो भी पंखा बनने गया है, उसमें आवाज हो रही है, पूरी आवाज होती थी ना। चलो अब देखो, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म is called excretion। कई चीजों का होता है टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में, क्या है? दैट इज, देखो, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर इज रिमूव्ड। ये कैसे रिमूव्ड होगा? बाय सेबेशियस ग्लैंड। Underneath skin in form of sweat। जो स्वेट होता है तो उससे हमारी बॉडी का क्या होता है? एक्सेस सॉल्ट निकलता चला जाता है, सही है। इसी तरीके से एक्सेस वाटर एंड CO2, a part of CO2, पूरा CO2 नहीं, a part of CO2, a fraction of CO2 is removed by exhalation या breathing out। ये तो रिमूवल है, लेकिन फिर भी हम टॉक्सिक वेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? अच्छा, सॉल्ट है या वाटर है या CO2, वो टॉक्सिक नहीं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट टॉक्सिक है, क्योंकि वो यूरिया होता है। अगर मान लो तुम कभी भी AC में ही बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है ना निकले स्वेट, क्या जरूरी है? उससे कुछ नहीं, सॉल्ट हो जाएगा तो वो हम टेबलेट खा लेंगे। लेकिन अगर यूरिन ना हो या किडनी खराब हो जाए तब तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा ना। स्वेट के ना निकलने से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन निकलना जरूरी है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारी बॉडी में साल्ट बैलेंस सही होना चाहिए कि नहीं, तो स्वेट निकलना जरूरी है, इसीलिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। फिर भी टॉक्सिक वेस्ट इन आवर बॉडी, वॉट एवर इज एक्सेस प्रोटीन, हमने ज़्यादा खा लिया तो उस प्रोटीन को अब टूटना पड़ेगा, और वो टूट के बनेगा किसमें, अमीनो एसिड भी बनेगा और वो भी टूटेगा, क्योंकि जितनी ग्रोथ होनी, हम लोग पेड़ पौधे थोड़ी ना है, हम लोग कोई ट्रीज नहीं क्या कि बढ़ते चले जाएं, ज़्यादा प्रोटीन खाएं तो ज़्यादा बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकते। हमारी लिमिटेड ग्रोथ है, ज़्यादा खाओगे तो वो जितना एक्स्ट्रा है उसका लोड पड़ेगा लीवर पे, लीवर तोड़ेगा, उसका यूरिया बनाएगा, वो उसका फिल्ट्रेशन होगा किडनी में, यहाँ पर किडनी है, तो एक एक स्पून के शेप की किडनी है, चम्मच में आ जाती है, ठीक है, उसी पे रखो तो इतनी बड़ी किडनी होती है, बीन शेप्ड होती है। चलिए, अब उसके बाद वहाँ से वो यूरिया बन के अगर वो वाटर के साथ निकल गया तो उसे यूरिन कहा जाएगा। और अगर मान लीजिए वो जैसे बर्ड्स हैं, उनमें सब सेमी सॉलिड है, वो लोग शिट नहीं करती, वो बीट करती, तो उनमें सब एक ही एक्सक्रीटरी पार्ट है, उसी में उनका यूरिया भी रहेगा और जो हमारा अनडाइजेस्टेड ये जो फूड है वो भी रहेगा, उस ठीक है, उसको बीट कहते हैं या उसको कहते हैं यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? यूरिक एसिड, सही है। तो दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है? यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ओके, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? इन फॉर्म ऑफ, स्नेहा बिश्नोई सेंटेंस कंप्लीट करो। ह्यूमन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट या यूरिया किस फॉर्म में निकलता है? बताओ, अगर 10 मिनट पिछले 10 मिनट से सुन रहे हो तो बता लोगी, और नहीं तो नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं। मोनिका तुम बताओ, क्योंकि वो देखने से पता चल रहा था कि नहीं सुन रही। हाँ बोलिए। यूरिन, साधारण सी चीज पूछिए, इससे सरल क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। तो it is excreted in form of urine and in birds it is excreted, हाँ सब सुन रहे हैं, अंतर देखो, लिसनिंग का अंतर समझिए। दैट इज ह्यूमन में किस फॉर्म में निकल रहा है? यूरिन, और बर्ड्स में वो नाम बताओ ना, यूरिक एसिड। कैसा नाम बताइए? यूरिक एसिड। And in birds in form of uric acid. Listening is learning. सुनने की कला ही सीखना, यही हमें सीखना है जीवन में। जितना सीखें उसमें ही आराम से लर्निंग भी होती जाती है, उसमें फिर स्ट्रगल भी नहीं है। अब आगे देखो, that is excretion in human being. अभी तुम लोग का दो चीज बचा रहेगा, एक एक्सक्रीशन इन प्लांट बचा रहेगा और एक एक्सक्रीशन और साथ में ट्रांसपोर्टेशन, ये इसके बाद कराएंगे इन प्लांट। सही है, ये होते ही फिर हम पढ़ा देंगे। अब जरा देखो, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स लिक्विड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट करता है एंड थ्रोज इट आउटसाइड बॉडी। In form of yellow transparent liquid called यूरिन। तो ये शरीर से इसको यूरिन के फॉर्म में निकालता है। एंड इन दिस वे वी गेट रिड ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट।
नहीं तो जिसकी किडनी खराब हो जाए, 90% खराब हो जाती है, तो ये ब्राउन कलर की होती है, यहाँ पर ब्राउन कलर की किडनी होती है, एक चम्मच में आ जाती है, सही है। जिसकी किडनी खराब हो जाए तो आप ये समझिए उसकी बॉडी से यूरिन निकल ही नहीं पाएगा। किडनी एक फिल्टर है, जैसे एक स्ट्रेनर होता है चाय की छन्नी, वही किडनी है। यूरिन बनाने का काम लीवर का है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से हटाने का काम लीवर का है, लेकिन वो छान के निकालने का काम बस किडनी का है। अब जैसे चाय की छन्नी में किडनी है, तो किडनी है चाय की छन्नी, अगर उसमें चाय की पत्ती रखते जाओ और उसको कभी क्लीन ना करो तो क्या होगा, क्या वो छन्नी खराब हो जाएगी? हो जाएगी। तो जो लोग 7-8 लीटर पानी पीते हैं उनकी किडनी चकाचक है, और कुछ लोग 1-2 लीटर में सोचते हैं, तो क्या उसमें छनेगा? वाटर, एडिक्वेट वाटर, उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम बॉडी का ठीक रहता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। सो किडनी हेल्प्स आउट टू गेट रिड ऑफ, क्या करती है हमको, अच्छी छन्नी होगी बढ़िया फिल्टर, तो उससे क्या होगा, सब छन के निकल जाएगा। इट हेल्प्स अस टू गेट रिड आउट नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक सब्सटेंस, सही है कि नहीं? बनना ही जरूरी नहीं है। किसी किसी की किडनी खराब होगी तो आपको ऐसा लगेगा वो जो पास से निकल जाए, उसमें फिर उनका क्या होता है कि जैसे डायलिसिस होती रहती है 6-7 दिन। तो अब सोचो हम यहाँ हर तीसरे घंटे यूरिन करे आते हैं और कोई 1 हफ्ते तक ना करे, लगेगा चलता फिरता यूरिनल है। तुम्हारे बगल से ऐसा आदमी निकल जाए जो बिल्कुल जिसकी किडनी खराब, समझो ऐसा घर जिसके आसपास कूड़े वाली गाड़ी ही ना आती हो, कचरा वाली, तो क्या होगा, उसके घर में कचरा भरता जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में वेस्ट भरता चला जाए और निकले ना, हमारी किडनी खराब ना हो, मतलब किडनी हमारी खराब हो जाए, तो क्या होगा बताओ? क्या हमारी बॉडी में यूरिया ही नहीं भरता चला जाएगा? निकल नहीं पा रहा है। और सोचो 7 दिन बाद निकालेंगे, 7 दिन बाद भी वो जाएगा जहाँ अस्पताल में 4.5 घंटे की वेटिंग पीरियड है, और 700 रुपये पैसा भी दो एक बार यूरिन करने का, समझो। तो बॉडी में जो हम नेचुरली कर लेते हैं और देते हैं, कहीं पर देते भी हैं तो 5 रुपए के लिए बोलते हैं 5 रुपए ले रहे हो हमसे, और वो 700 रुपये दे के आता है। होता नहीं कहीं के पे एंड यूज़ वाला, तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा उसकी स्थिति खराब। 1 हफ्ते तक पूरी बॉडी में कचरा लिए घूमता। अब देखिए, सो दिस इज कॉल्ड यूरिन। यूरिन हमारी बॉडी से क्या निकाल देता है, सो इट रिलीजेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अच्छा, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मानव उत्सर्जन तंत्र हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं? व्हाट आर द प्राइम ऑर्गन्स which are included in human excretory system? So these are, it includes human excretory system includes pair of kidneys, दो किडनी हो गई, 2 ureters, pair of ureter, bladder and urethra, ये सारी चीजें। नाउ अब देखिए, करीब करीब किडनी का ऐसा रहता होगा कि इस तरीके से, तो ऐसी किडनी होगी, ये स्पून साइज होगी, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो दीज आर डिफरेंट 7-8 मेड्यूलाज होंगे। ये सब अलग अलग आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, वो भी देखेंगे, तो वो सब हमें एक के नाम देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि बड़ी तेजी से हार्ट से एक आर्टरी आती है, तो हार्ट से जो आएगी यहाँ रेड ब्लड आएगा और इसमें प्रेशर से जाएगा। अब आप भी सोचो कि छन्नी में कभी कभी हम लोग हाथ से दबा के भी चाय छानते हैं, जब ब्लड प्रेशर से ब्लड आएगा तभी तो छनेगा, समझ में आएगा नहीं? हमको ये जो यूरिन निकालना, ये और कहीं से नहीं निकालना, ब्लड नहीं तो ये एक्सेस सब्सटेंस है। ये वेस्ट कहाँ से मिला, कौन बनाता है? हर सेल, सारे वेस्ट, एवरी प्रोसेस इज ए सेलुलर प्रोसेस। हमारी बॉडी करके कुछ नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल ओनली।
जो चीज़ जाता है, बोलो ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल में। न्यूट्रिशन सेल में जाएगा, वाटर सेल में जाएगा, सारा काम सेल में होगा। और जो वेस्ट भी निकलेगा वो हर सेल से निकलेगा। हर सेल से निकलेगा यूरिया। क्या निकलेगा? और वो कलेक्ट होगा लीवर में। लीवर उसे कहाँ भेजेगा बताओ? दैट इज इट इज सेंड टू किडनी। अच्छा, किडनी में कहाँ से आएगा बताओ? ये सारा यूरिया ब्लड के थ्रू आ रहा है। ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मुख्य है। वो ले भी जाता है अच्छी चीज़ें और लाता भी है। तो ब्लड ये जो चीज़ है, ये हमारा जो पिछला पोर्शन है, इट इज कॉल्ड रीनल रीजन। जो पूरा किडनी का रीजन, उसे कौन सा रीजन कहेंगे बोलो? रीनल रीजन। इसलिए इस आर्टरी को भी हम कहेंगे रीनल आर्टरी। क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। अब ये सब इन सब में चला जाएगा। इसमें से इसने यूरिया निकाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, काम कर रहा है, इतना मेहनत का काम कर रहा है। तो तब तक ये जो ब्लड आया है रीनल आर्टरी का, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो ब्लड से कहेगा जाते जाते अपनी ऑक्सीजन भी दे जाओ, हम यहाँ काम करें, रेस्पिरेशन, ये भी तो सेल से बना है। तो ये जो जाने वाला ब्लड है ये रीनल वेन है, आने वाला ब्लड रीनल आर्टरी, प्रेशर से आया। फिर इसके बाद छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, वो सब हम देख लेंगे, यहाँ पर दिखा है, वो हम अलग से भी देखें, सही है। फिर उसके बाद सब काम हुआ तो ब्लड को ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, कहेगा लाओ तो ऑक्सीजन भी दे जाओ। तो फिर ये फिर वेन से ही चला जाएगा और जाके वीना कावा चला जाएगा, सही है। इस तरीके से होता है। अब ये जो यूरिन है इसको कहते हैं यूरेटर, जिसके थ्रू ये ड्रिप हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है हर एक से। ये ऐसा ना सोचो ये 18 मिलियन छोटे छोटे ट्यूब्यूल से मिलके फिर ये एक हुआ है। हर एक छोटे छोटे से बहुत सारी 18 मिलियन फिल्टर्स हैं। एक दो फिल्टर थोड़ी ना है, इसमें एक में एक मिलियन है। वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उन सब से ट्रिपिंग हो करके धीरे धीरे कलेक्ट हुआ। और किसमें कलेक्ट हुआ बोलो? दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जब ये फुल हो गया, देन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर एंड द सेम मैसेज इज सेंड टू ब्रेन। देन ब्रेन गिव्स कमांड टू स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट एट यूरेथ्रा टू ओपन। वहाँ भी एक मसल है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो स्फिंक्टर मसल और कुछ थोड़ी ना है, जैसे हम लोगों ने हार्ट में देखे थे 3 कस्प होते हैं, खुल जाते हैं। 3 अलग अलग ऐसे कस्प हैं, वो खुल जाएंगे बस। और फिर खुलने के बाद फिर रिलीज कर दिया जाएगा, बॉडी से फेंक दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। चलिए, तो पहली बात कि ये जो किडनी है ये एक बीन शेप्ड की होती है। ये देखिए लाइक ऐसा करीब करीब इसी तरीके की होगी। किडनी का शेप देखो, ये कैसा होगा बोलो? बीन शेप की होगी। और ये आप देख रहे हो, ये जो ट्रांसपेरेंट यहाँ आपको यूरेटर भी दिखाई पड़ रहा होगा, ये येलो कलर का। जैसा वहाँ था वैसे यहाँ पर भी तो है। अच्छा, इसमें ये एक मस्कुलर बैग है, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? सही बता रहे। इसका क्या नाम होगा? पेनिस के आगे का, जहाँ से। बहुत बढ़िया, तुम तो हर चीज जानते हो। ये क्या है? अच्छा, ये रेड वाला क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये ब्लू वाला? हाँ, वही जा रहा, वही पे जाएगा। मुख्य जो निकलती वो आउटा, फ्रॉम आउटा टू वीना कावा, ऐसे आउटा से आ रही है, मतलब एक दिखाने का तरीका है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, तो now let us make diagram of okay.
ये जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पर ही किडनी होगी. दिस इज बीन शेप्ड किडनी. ओके, एंड इसमें से यूरेटर आउट होंगे, जैसा कि अंकुर राज ने बताया. और वो किस में चला जाएगा? एक मस्कुलर बैग है, और मस्कुलर बैग के आगे एक ओपनिंग होगी जिसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा. So let us label all the things. अब देखो, जो रेड ब्लड आ रहा है तो वो रेड ब्लड आएगा तो उसकी एक लाइन इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी. ये जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ना जाए, इसको आगे भी जाना है. यही जो आर्टरी है अभी ये लेग्स में भी जाएगी, तो ये हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं लेकिन ये आगे जाएगी. ब्लड इसमें से आ रहा है तो यहाँ पर आएगा और आगे भी जाएगा, इनमें भी चला जाएगा. ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये थोड़ी कि यहीं रहे, तो पैरों में भी जाना है ना, सब ये काम बना. तो एक ये हो गई जिसे रीनल आर्टरी कहेंगे. ओके, अब देखिए बुक में भी यही दिया है. देखो रीनल आर्टरी है, बुक में तो दिया ही है ना. कोई आउर्टा और वीना का बना लिखो, हर बुक में यही दिया रहता है. सर आउर्टा भी दे रखा है. ये देखो लिखा है वो चीज़ें जहाँ से मोड़ गए ना, रीनल वेन, उसका नाम आर्टरी दे उसका रखा नाम रीनल लिखा हुआ है. है. जो मतलब नीचे है. जो लौट जो जा रहे हैं आउर्टा से जो चीज है, आउर्टा का एक नाम है. आउर्टा का मतलब है कि मेन वेन, सही है. और बाकी तो बॉडी में आर्टरी है, आर्टीरियोल है. मेन वेन कोई आउर्टा का वो आ रही है तो फ्रॉम आउर्टा, उससे यहाँ लेना देना नहीं है. हर एक जगह के तो हम आर्टरी ओनली रेनल आर्टरी एंड लिख रहे हैं. रीनल वेन लिखो, यही चीज. अब देखो दूसरी चीज, ये तो आने वाला ब्लड है, लेकिन इसके बाद जब इसमें से यूरिन निकल जाएगा तो क्या ये ब्लड फिर चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा? तो बताओ, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसकी एक इधर चली जाएगी ब्रांच, आगे भी जाएगा ये. एक ब्रांच इधर चली गई और एक ब्रांच किधर चली गई? इधर. है वही चीज, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये जाने वाला ब्लड है. और ये कैसा हो गया बताओ? डीऑक्सीजनेटेड. भाई इसमें से ऑक्सीजन ले ली, किडनी को अपना काम भी तो करना है. इसका क्या नाम है? दैट इज रीनल वेन. वेन से ब्लड हार्ट में जाता है और आर्टरी से प्रेशराइज्ड होकर आता है. So this is अब इसके बारे में देखेंगे. किडनी, this is renal artery, this is renal vein. अब इसमें मैंने लीवर की बात नहीं की है. लीवर में भी ये ब्लड जाता है, दिन में 800 लीटर ब्लड हर जगह जा रहा है. लीवर का काम है यूरिया बनाना, और इसका काम है जब वो बन गया फिर इसके पास भी आएगा. वही ब्लड तो बार बार पंप हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, फिर यहाँ आएगा तो निकाल. समझ में आई बात कि नहीं? लीवर का काम है यूरिया बनाना, ये लीवर है, दैट इज लीवर. तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. वो बन करके ब्लड फिर जब जाएगा वहां तो निकलता भी रहेगा, हर जगह वो जा ही रहेगा. This is ureter, urinary bladder, urethra, okay. Now the region in which excretory system is located.
called renal region. It is located at waistline. ठीक है, अब देखिए ये हमारा एंटीरियर रीजन है, या आप ये प्रोस्टीरियर है, या ये भी कह सकते हैं ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, एट डॉर्सल, पीठ को डॉर्सल कहते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल रीजन का मतलब है एक बैक साइड, डॉर्सल, प्रोस्टीरियर या बैक साइड, जो कहना चाहो कह सकते हैं, बैक साइड। अब जरा देखें कि size of kidney is spoon size, ठीक है। ये कैसा होगा, spoon size, and it is bean shaped, brown colored filtering unit. It is in pair. When अब जो हमारे इसमें ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा, ये इसमें ये बताओ, क्या ये ऑक्सीजनेटेड टॉक्सिक ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड क्लीन ब्लड है? आप क्या कहना चाहते हैं, ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड टॉक्सिक ब्लड। ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन इसमें यूरिया है, तो इस ब्लड को हम क्या कहें? ऑक्सीजनेटेड टॉक्सिक ब्लड। ब्लड है ना, उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और ये है क्लीन हो गया, डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन यूरिया हट गया। सो अब क्या होगा, व्हेन जो ब्लड अंडर प्रेशर enters into pair of kidney, enters inside pair of kidney, तो क्या होगा? It filters यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, ये सब काम करेगी। अब जरा देखो, इसके आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि किडनी के अंदर क्या होता होगा, कुछ चीजें देखें। एनाटॉमी ऑफ किडनी, अलग अलग पोर्शन है, आपने कॉर्टेक्स देखा, मेडुला देखा और पेल्विस रीजन देखा। अब हम ये सब लिखे और समझे कि क्या कहना चाहता है ना। अब देखो, दैट इज, चलो लेबर्ड डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ किडनी। सो इसमें इसने एक सेक्शन बना दिया, देखो, और इसमें अलग अलग चीजें दी हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सो लेट अस सी इट, यहाँ पर ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्शन बना रहा है। तो इसमें ये देखिए कि दैट इज, ये सारे मेड्यूला हैं, ये सब क्या है? मेड्यूला। और ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है? कॉर्टेक्स, सही है। ऐसा इस चीज को बनाएंगे, चलिए। सो इस किडनी का सेक्शन देखो, ये तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे सेक्शन ऑफ किडनी। तो अभी कंप्लीट करेंगे, पहले समझे तो से कंप्लीट करेंगे। क्या फिल्टरिंग लिखा है ना? फिल्टरिंग है।
आगे की बात देखें। हाँ बोलो। Filtering. इसमें ब्राउन कलर की है और ये फिल्टर है, हमारी बॉडी का फिल्टर है। ये सब क्या करेगा, जो इसका फिल्ट्रेट है वो फेंकने लायक। वैसे जब चाय पीते हो तो रेसिड्यू फेंकते हो और फिल्ट्रेट पी जाते हो, लेकिन किडनी एक ऐसी चीज है, इसका फिल्ट्रेट फेंक दिया है कि नहीं। जो चीजें फिल्टर करके निकालेगी वो यूरिन, अच्छा, फिर वो जो अब unfiltered thing है, वो क्या होती है? मतलब वो like- सब चीजें हम देख लें बाकी। अब ये देखिए, दैट इज सेक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का डायग्राम देखो। चलिए, इसमें देखिए, दैट इज ऐसे कई ट्रायंगुलर शेप पोर्शन है, तो ऐसा शेप है जिसमें इसे क्या कह रहे हैं, मेड्यूला, और इसे क्या कह रहे हैं, इसके बीच की जगह को कॉर्टेक्स, इसको कहेंगे पेल्विस। ठीक है। अब देखिए, इनसाइड द किडनी व्हेन ब्लड एंटर्स विथ प्रेशर, तो आप ये देखो कि लक्षिता बाहर से जो ब्लड आया तो ये इसके अंदर आया होगा, और फिर एक ही के अंदर थोड़ी ना गया होगा, इसके अंदर भी गया होगा। ये तो बाइफरकेट हो गई होगी ना, इसके अंदर भी गया होगा इसी से, और इसी से क्या इसके अंदर भी गया होगा, इसके अंदर भी चला गया होगा, फिर इसके अंदर भी चला गया होगा। अच्छा, सबके अंदर चला गया। ये बात समझ आई। ब्लड आया बाहर से सचिन और सारे के अंदर चला गया। एक मेड्यूला में मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट होती हैं, उन फिल्टरिंग यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर सीधा नहीं फिल्टर होगा, अब इसके अंदर की चीज देखो। ठीक है। तो जब व्हेन ब्लड अंडर प्रेशर इनसाइड किडनी, देन क्या होगा, इट्स डिफरेंट ब्रांचेस सब डिवाइड्स एंड गोस टू ईच मेड्यूला। कहाँ चली जाती है? अच्छा, मेड्यूला ऐसा है और इसके चारों तरफ फैट भरा है, तुमने देखा था वाइट वाइट कलर का था। मतलब ये चीज जब काटी जाएगी तो अभी जैसे फैट क्या करता है, फैट एक तरीके का कुशनिंग इफेक्ट देता है। अब कोई तुम्हारे किडनी में गुद्दा मार दे तो वो फैट बचा लेगा, नहीं तो तुम्हारे सारे फिल्टर बिखर जाएंगे। नहीं तो हर कोई जिसको देखो कहता है गुर्दा फाड़ देंगे, गुर्दा छीन देंगे, सब किडनी के पीछे पड़ेगा, गुर्दा फोड़ देंगे। सब सोचते हैं यही है गुर्दा, गुर्दा फोड़ के रखेंगे। कौन हमें बचा ले जाता है? कॉर्टेक्स। क्योंकि जो फैट है, फैटी आदमी पर तो तुम कुछ भी करते रहो, उसको भी मजा आएगा मारने वाले को। लेकिन आप समझ गए ना, फैट इज गिव्स अस ए कुशनिंग इफेक्ट। तो हमारी किडनी को भी कौन रक्षा करता है? कॉर्टेक्स। अब जरा देखिए, देन जब व्हेन ब्लड अंडर प्रेशर, ये चीज है, इस लाइन को हटा लो, अभी इसकी जरूरत नहीं, इतनी बात तो तुम्हें पता चल गई। और ये क्या चीज है? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। अब इससे फिर ये ब्लड चला जाएगा, ये फिर यहाँ से ब्लड चला जाएगा डीऑक्सीजन। तो ये हो गई रीनल आर्टरी, और ये क्या हो जाएगा बोलो? रीनल। अब यहाँ से ब्लड एंटर किया सब में, और जाने वाला ब्लड कहाँ जाएगा? ये देखिए, इन सभी से ब्लड आया, ये सब में चला गया। अब आगे क्या होगा? इसके अंदर ईच किडनी, हर एक किडनी में क्या होगा? किडनी है 7 to 8 मेड्यूला। काउंट कर लो, देखो इसी में ही पता कर लो कितने मेड्यूला करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 है।
तो आप ऐसे कर सकते हो कि दैट इज 7 to 10 मेड्यूला। तो ये मेडुला फिक्स होती है, मेडुला फिक्स होती है 7 to 10। मेड्यूला फिक्स ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग किडनी होगी, छोटी बड़ी थोड़ा बहुत साइज का अंतर होगा, तो 7 to 10 मेड्यूला हो सकता है, फिक्स नहीं है मेड्यूला। अलग अलग डायग्राम तुम नेट में देखोगे, किसी में 7 दिखाएगा, किसी में 8, ठीक है। तो ईच किडनी हैज सम मेड्यूला which are surrounded by, मोनिका फिर से दूसरा क्वेश्चन, ये मेड्यूला किससे सराउंडेड है? करेक्ट, इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉर्टेक्स, सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स। इतनी तो तुम्हें बात समझ में आ गई। अच्छा, मेड्यूला के अंदर क्या है? मेड्यूला कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट, वहीं पे यूरिन बनता है, मेड्यूला में नहीं बनता है। मेड्यूला के अंदर कुछ है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उसके बारे में अब हम जाने। मेड्यूला है, तो मैंने बता दिया 18 मिलियन तो टोटल फिल्टरिंग यूनिट है, तो एक में तो 9 मिलियन हो, और 9 ये है तो एक में 1 मिलियन नहीं हो गई, दोनों मिला के 18 मिलियन, एक में 9 मिलियन और 9 ही टोटल मेड्यूला, तो 1 मिलियन एक में हो गई। So medulla has millions of क्या होगा? filtering unit, called nephrons। अगर हमारे में कहीं पर जैसे प्रॉब्लम हो गई किसी भी चीज़ की, यूरिन नहीं बन रहा है, चेहरे में सूजन आ गई, ऐसे उंगली से दबाओ, पता चला गड्ढा ही बन रहा है, वो फ्लैश ऊपर नहीं आ रहा, अरे तुम्हारा ऐसे ऊपर नहीं आ रहा है, जाओ नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ। यही नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का इलाज करे उसको क्या कहते हैं? और नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कह रहे, तुम्हारी तो 90% डैमेज हो गई, अब डायलिसिस एवरी वीक कैन गो। नेफ्रोलॉजिस्ट समझ में आ गई बात कि नहीं? सो हूएवर ट्रीट्स दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज नेफ्रोलॉजिस्ट, उसका नाम भी इसी के नाम से पड़ा। अब हम नेफ्रॉन के बारे में समझें। दैट इज, अब मान लीजिए ब्लड इसके अंदर आया, इसके अंदर छोटी छोटी कई यूनिट्स हैं, तो वो ब्लड कई जगह जाएगा। ये देखो ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मिलियन तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जाएगा इसके अंदर अलग अलग। और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, और उनका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच यूनिट का क्या नाम है? नेफ्रॉन। चलो अब इस चीज को हम देखें। ओके, ये बीच का रीजन, ये पेल्विस है, ये बीच का रीजन, ये कॉर्टेक्स इनके बीच का है, और ये इधर का, ये थोड़ा येलो कलर का होगा, ये वाइट कलर, ये बीच का जो है कॉर्टेक्स इनके बीच का। जैसे तुमने वस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रे जानती हो ना, बीच बीच का जो रीजन होता है, वैसे ही ये है कॉर्टेक्स। और ये क्या है? सही है, तो इसका अलग अलग कलर भी है, तुम ये देख लो, इसमें देखो, ये जो येलो पोर्शन है बीच का, दैट इज पेल्विस। अब इनके चारों तरफ तुम पिंक पिंक देख रही हो, वैसे उसमें देखेंगे अभी एक दो और तुम्हें वीडियो दिखाएंगे, उसमें वाइट है, तो दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। हमेशा फैट वाइट कलर का होता है, जिसने मीट करते हुए देखा होगा तो देखा होगा मीट के साथ फैट निकलता है, वो वाइट वाइट होता है, वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट होता है ना बॉडी में। अब जरा देखो कि ये बात हो गई, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन का डायग्राम देखिए, इसी में किसी भी, अब इसी में देख लो, मान लीजिए जैसे नेफ्रॉन कैसा होगा, चलिए एक और डायग्राम बनाया जिसमें है यही चीज, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा बना रहे हैं कि एक ये मेड्यूला है। अब मेड्यूला में क्या चीज होगा? मेड्यूला में ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके का
बोमैन कैप्सूल होगा, ये मेंस कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल होगा। अच्छा ये ब्लड आ रहा है, ये इसके अंदर चला जाएगा, और फिर यहाँ से निकल भी जाएगा। ये रेड ब्लड है, लेकिन इसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये आया ब्लड रेड कलर का, और किसके अंदर चला गया, इसका मैंने क्या नाम बताया बताओ? वो मैंस कैप्सूल। गाय के खुर जैसा, जैसे गाय का पैर होता है, इसलिए इसका नाम बोमैंस कैप्सूल है। तो अब ये ऐसा है, इसके अंदर आया और ये ब्लड इस तरीके से, सही है। अच्छा इसके अंदर जब ब्लड आया तो कैपिलरी में डिवाइड होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ओपनिंग्स हैं, तो वही बाइफर्केशन हो गया। अब उसको डिवाइड करना आसान नहीं, हम लोग डिवाइड करेंगे फिर मिलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो सिंपल डायग्राम के लिए समझो, ये बहुत सारे डिवाइड हुआ फिर अलग से आ गया, छोटे छोटे में डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बताओ, जो इसके अंदर ये पूरा अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस। तो ये चीज क्या कही गई, ग्लोमेरुलस। अच्छा ये जो रेड ब्लड आ रहा है वो किसमें से आ रहा है, फ्रॉम रीनल आर्टरी, वहीं से तो आया, फिर बहुत छोटे छोटे लाइनिंग हो गएंगे, वो आर्टीरियोल बन गया होगा। अब जो कैपिलरी है उस कैपिलरी को बस मैं ग्लोमेरुलस बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे सब कुछ एक्सचेंज होना। अच्छा इसको कहेंगे फ्रॉम रीनल आर्टरी। अब तक ये आर्टीरियोल बन गया है, एक से कई निकल गए तो आर्टीरियोल, लेकिन उतना बोलने की जरूरत नहीं, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। यहाँ तक आगे ग्लोमेरुलस हो गया। अब इसे देखो ग्लोमेरुलस, यहाँ तक की बात हो गई। आगे देखिए, नाउ हियर वॉट एवर ब्लड कम्स, रेड ब्लड आएगा, इट रिलीजेस, ये क्या करेगा बताओ, बोमैन कैप्सूल क्या तुमको एक चाय की छन्नी टाइप लग रहा है, लगी रहा है। इसके इधर पर एक है लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर ये जो मैंने एक बनाया है, एक इसलिए बनाया है, लाखों होंगी, एक तो नहीं होगी ना, लेकिन समझाने के लिए बताया कि इसी के अंदर है, इन साइड मेड्यूला, ऐसी तो लाखों होंगी ना, एक थोड़ी ना हो। तो दिस इज इनसाइड मेड्यूला। हम क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर, तुम तो अच्छा बता लेती हो, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए इस चीज को कहेंगे, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले, एक लूप की तरीके, तो इसका नाम पड़ेगा लूप ऑफ हेनले। अच्छा यहां से जब ये निकल के बाहर आई, तो ये बाहर आने के बाद ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लिपट जाएगी, इट रैप्स अराउंड। ओके, ऐसा आपकी बुक में भी बना होगा, देखो लूप ऑफ हेनले, देखो बुक में कहाँ है, और एक आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आई, और वही रीनल आर्टरी अभी भी है, इसके बाद भी इन्होंने इसको क्या कहा है, रीनल आर्टरी है, उसी से एक ब्रांच आई। अच्छा उसके बाद भी जो आई है उसको भी अभी भी आर्टरी कह रहे हैं, उसमें देख लो अभी भी ब्लड रेड है, देखो लूप ऑफ हेनले से निकलने के बाद भी रेड है, अभी तक वो ब्लू नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ देखो ना, इसमें देखो, नहीं वो अभी नहीं, पहले निकलने, वो मैं इस कैप्सूल के बाहर देखो ना, तो निकलने के बाद तो अभी रेडी है ना, बताओ, वो अभी नहीं, निकलने के बाद तो रेड है। अब यहाँ तक बात हो गई, तो इससे निकला, सही है। अब निकलने के बाद की बात देखिए, व्हाट हैपन, वो इस पर रैप हो जाएगा, ये देखिए ऐसे रैप होता जाएगा, और फिर पूरा ऐसे चलता चला जाएगा ना। अब देखिए इट गेट रैप अराउंड इट, इसके चारों तरफ ये रैप हो गया, किसके चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के तरफ। अच्छा फिर इसके बाद ये देखिए कि ये जो चीज है
ये यूरिन बन गया, यहाँ से यूरिन बन जाएगा, फिर कहाँ चला जाएगा बोलो, दैट इज यूरेटर। ऐसा एक नहीं होगा क्योंकि वहाँ मिलियंस हैं, अब उसमें और भी तो आएंगी, यहाँ भी बहुत सारी आएंगी, ये अभी बता रहे। अच्छा, इसके बाद ये ट्यूब बनी और ये ट्यूब बाहर निकल गई, बोली अब तो हम डीऑक्सीजनेटेड हो गए, अब हम जा रहे हैं वीना कावा के पास। ये बाहर निकल गई, फिर से समझो, यहाँ से आई, सही है, इसने अपना यूरिया इसको दे दिया, यूरिया दे दिया, और फिर आगे चल के उसने कहा ऑक्सीजन भी दे दो, तो ये धीरे धीरे चल के ब्लू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो गई। अब अगर ये डीऑक्सीजनेटेड हो गई तो फिर अब इसे बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर जा रही है इसको क्या कहेंगे, बोलो, ये जो बाहर गई दैट इज टू रीनल वेन। ये कहाँ जाएगी, क्योंकि एक से अभी बहुत सारी निकलेंगी, दैट इज वीनियोल, फिर जाके अपना रीनल वेन बन जाएगी। तो आप ज्यादा ना लिखें, फ्रॉम रीनल आर्टरी आई और टू रीनल वेन गई, क्योंकि रीनल रीजन है इसलिए वहां पर भी रीनल तो लिखना पड़ेगा, टू रीनल वेन। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा कलर करें, जो आने वाला ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट से भरा हुआ है, इसलिए हम इसे रेड दिखाएंगे। ये देखो, ये रेड ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड यहाँ आया, ये सब पूरा रेड है, और फिर यहाँ पर भी रेड ही रहा, लेकिन दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे थोड़े दूर तक आप रेड करने के बाद अब क्या कर दें, इसको ब्लू कलर में कर दें। और भी डायग्राम है, मैं आपको एक एडिशनल डायग्राम दे दूंगा, और इसमें भी चलाया जा सकता है। ये देखो, तो अब ये जो जा रहा है, इतना समझ में आया, ठीक है। देखो आयुषी, यहाँ से है ब्लड, इसने अपना सिस्टम का जो भी होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसने कहा ये जो यहाँ पर है ना, ये फिल्टरिंग यूनिट है, इसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट देना था ना, इसने कहा नहीं, मेरा ग्लूकोज भी ले लो, मेरे एमिनो एसिड सब दे रहा है, सब ग्लिसरॉल भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और साथ में यूरिन भी दे रहा है। अब सब जब देने के बाद ये बाहर निकला, इसे एहसास हुआ, अरे हमने तो सब दे दिया, अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मुझे जो जो चाहिए मुझे वापस दो, सब दे देता है। यहाँ पर क्या करता है दीदी बताओ, इट रिलीजेस ऑल ग्लूकोज, ऑल सॉल्ट, वाटर भी दे देगा, यूरिया सब दे देगा, एंड आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल इट रैप्स अराउंड इट, इसमें से निकलने के बाद क्या होगा, एंड सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्स, कहेगा अच्छा ठीक है थोड़ा सा साल्ट मुझे दे दो, थोड़ा सा लेगा सर, तो वो लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होगा जितना भी सॉल्ट। हाँ, वो जो चीज होगी ये लूप ऑफ हेनले में, ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा ठीक है, मेरे कार्बोहाइड्रेट पूरा वापस, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लेगा, पूरा वापस ले लेगा। फिर भी अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो तुम देखोगे कि वो फिर यूरिन के साथ निकलेगा। कुछ लोग यूरिनेट करके आते हैं, उसके पीछे चींटे लगते हैं, तो जान जाना इनके डायबिटीज है, ऐसा बहुत घरों में होता है। तो ये जान जाना इस घर में डायबिटिक पर्सन कोई रहता है, और जाके उसकी मम्मी को बता देना कि आप ध्यान दीजिए और सबका यूरिन टेस्ट कराइए, पता नहीं किसके में शुगर निकला। तो जिसके शुगर निकलता है उसके फिर यूरिन में झाग आएगा और चींटे लगेंगे। तो इसका ये मतलब है, समझ में आई बात। तो कभी कभी बॉडी उतना ही लेती है जितना जरूरी। अब तुम्हारी बॉडी में पेंक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, इंसुलिन का काम है शुगर को तोड़ना। कई बार क्या होता है कि 50 की एज के बाद फिर पेंक्रियास लोग ऐसे सहलाने लगते हैं कि इंसुलिन बनाए, तो बात करते रहेंगे, सहलाते रहेंगे, ज़्यादा इंसुलिन बनाए, नहीं तो फिर डायबिटीज़ हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता। चलो, कहने का मतलब है पलक इसने सारा दे दिया, क्या कर दिया, ग्लूकोज दे दिया, साल्ट दे दिया, उतना ही लेगा जितना चाहिए। एंड अगेन आफ्टर कमिंग बैक दिस रीनल आर्टरी wraps around loop of Henle and selective reabsorb some salt, some water, ठीक है। यूरिया तो नहीं लेगा, NH2CO NH2 तो नहीं लेगा, इतना ले लेगा। वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब इज येलो कलर, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका कलर क्या होगा, येलो कलर का होगा। एंड वो यहीं से येलो होने लग गया,
जो नॉट एब्जॉर्ब, उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर। एंड इट इज कॉल्ड यूरिन। सब नहीं एब्जॉर्ब होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, वो वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, ये टर्मिनल। गोमेन कैप्सूल में रिलीज हुआ और यहाँ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं होता वहाँ सिर्फ रिलीज होता है। ये चाय की छन्नी है, यहाँ रिलीज किया, यहाँ एब्जॉर्ब। सही है। अब इस चीज को लिखेंगे। उसने सब छोड़ दिया, ब्लड ने बोला मेरा सब ले लो। यहाँ इसने क्या दिया बोलो? बोला ग्लूकोज लो, यूरिया लो, NH2CO NH2 लो, सॉल्ट लो, वाटर लो, सब यहाँ देने का काम है, यहाँ लेने का काम। सही है। ऊपर सब छोड़ दिया और नीचे जो चाहिए अब सेलेक्टिवली ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वहां पर इसके छेद बड़े बड़े हैं। अगर वो इतने भी बड़े छेद हैं कि अगर वहां से वो यूरिया रिलीज करता है तो ग्लूकोज पहले ही रिलीज हो जाए। उतने बड़े छेद है, यूरिया निकालना है ना ब्लड से, आसान नहीं है निकालना। तो इसमें बड़े छेद है तो यूरिया निकल रहा है तो ग्लूकोज भी निकलेगा। और आयंस तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, Na+, Cu2+, वो सब भी निकलेंगे, वाटर भी निकल जाएगा। लेकिन अब उसे जो सेलेक्टिवली लेना है तो इसके पोर्स यहाँ थोड़े से अलग टाइप के होंगे, वो वही लेगा जो उसे लेना। समझ में आ गया? इस चीज को हम लिखें तो पता चल जाए सारी चीज। चलो अच्छा, ये चीज मैंने क्या दिखाई? क्या लक्षिता आप मुझे बताएं कि ये कहाँ जा रहा है? टू यूरेटर, क्योंकि अभी इनमें से निकला और यूरेटर यहाँ। तो देखो तुम्हारी बुक में ये नहीं लिख दिया कि ये यूरेटर है, अभी तो एक मेड्यूला है, अभी तो 8-9 मेड्यूला है, तो सब मेड्यूला का इकट्ठा होगा। दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट। ये सब क्या है? इधर जो बनी है। और ये जा कहाँ रहा है बताओ? टू यूरेटर। सबसे निकल के जब बाहर आए तब ये यूरेटर है। सही है कि नहीं? इसे लिखें। चलो तो बुक में जैसा जैसा लिखा वही लिख दें, फिर आगे का काम किया जाए। दैट इज, क्या लिखा है? यूरेटर ही लिखा होगा। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो छोटे छोटे डक्ट हैं इसको क्या कहेंगे? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब देखो कई लोग, अब जैसे पिछले से पिछले साल इसको जब इस तरीके की ट्यूब होती है ना तो इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। मुड़ी हुई ट्यूब होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अभी वीडियो में भी दिखाएंगे तो जान जाना। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की है तो कॉन्वोल्यूटेड टाइप का है। अब जो पोर्शन इसके पास है, पास को कहते हैं प्रॉक्सिमल। ये ट्यूब यहीं से शुरू हुई है। तो पिछले से पिछले साल आया था व्हाट डज यू मीन बाय PCT एंड DCT। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, जहां से शुरू होती है। और जो सबसे लास्ट एंड है जहां से इसको छोड़ती है इसको क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज DCT। और इसे नाम क्या दिया बोलो? DCT। प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हैंडले में 2 एंड है। एक एंड जो गोमेन कैप्सूल के पास है, तो प्रॉक्सिमा का मतलब होता है पास, तो उसे क्या कहेंगे? इस एंड को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और जो एक ये मान लीजिए छन्नी है, इसको कहते हैं हम लोग गोमेन कैप्सूल। और एक है कि ये यूरेटर की ओर चली जाएगी, ये यूरेटर जाएगी कि नहीं, उसमें और भी होंगे, एक ही थोड़ी ना होगा। तो इस एंड को क्या कहें जो इसमें जा रही? बोलो DCT। और इस एंड को क्या कहें? तो ये लिख लो PCT। बस फुल फॉर्म ही आया, आज तक इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, एक बार आया। तो ये PCT है और ये एंड क्या कहलाएगा? DCT। सही। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब हम दिखा देंगे। अब दिखाने का काम शुरू करें। इतना काम तो समझ में आ गया आपको? चलिए ना, एक काम हम आपसे कराएंगे, दैट इज लेबलिंग का।
तीनों डायग्राम ले लीजिए। आप बनाओ, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका पैकेज 7-7 8-8 नंबर का भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ना, ये मेड्यूला बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दिखने में एक में कोई एक ही तो होगा नहीं ना। आप बस ये समझ लो ये मेड्यूला के अंदर है, ऐसे उसमें बहुत सारे होंगे। इनसाइड मेड्यूला लिख दिया, बस मेड्यूला का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूला। अब ये सब इसी में बनाना है, चेक करके बाकी ये दोनों एक ही में बना लेना। ये बना। Now, एक चीज हम देखेंगे, राइट ए नोट ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी फंक्शनिंग, और फिर एक अलग फंक्शनिंग है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो उसमें हम नेफ्रॉन की चर्चा नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर करेंगे। जब वो फंक्शनिंग करेगा तब उसमें पूरी बात नेफ्रॉन की, ठीक है, ऐसा करें। चलो और किसका रह गया ना, देखिए ऑन कर दीजिएगा। When that is oxygenated dirty blood, ऑक्सीजनेटेड है लेकिन डर्टी है, एंटर्स, किसमें एंटर करेगा, इनटू पेयर ऑफ किडनीज, थ्रू रीनल आर्टरी, तो क्या होगा, इट फिल्टर्स आउट yellow colored transparent acidic nitrogenous waste called एसिडिक होता है, ये जो भी है मतलब एसिडिक है इसका नेचर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कॉल्ड यूरिन, ये इसको निकाल देता, फिल्टर आउट करता, वेस्ट कॉल्ड यूरिन, और फिर विच इज कलेक्टेड थ्रू यूरेटर, फिर क्या होगा बोलो, विच इज कलेक्टेड थ्रू यूरेटर इनटू, हट जाएगा ना, this is collected through ureter to urinary bladder
while deoxygenated clean blood leaves from kidney, ठीक है, and goes to the, वो deoxygenated लेकिन साफ तो हो गया, while अब इससे जो निकलने वाला ब्लड है मोनिका, ये डीऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन इसमें से यूरिया तो हट गया, तो डीऑक्सीजनेटेड है पर क्लीन तो है ना, ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं, वो लंग्स में मिल जाएगा, सही है। सो दैट इज ऑन अदर साइड डीऑक्सीजनेटेड, non-toxic blood leaves kidney, किडनी को लीव कर देगा वाया रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड गोस टू वेना कावा। ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है, टू वेना कावा, ये वहां जाएगा। और ये आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम आउटा, आउटा से ही तो सब जगह जाता है, उसके बड़े बाइफर्केशन होते हैं, एंड गोस टू वेना कावा। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, इट एक्सर्ट, ये क्या करेगा, प्रेशर ऑन मस्कुलर वॉल ऑफ ब्लैडर। दिस मैसेज, अब ये मैसेज कहाँ पहुंच जाएगा, इज सेंट टू ब्रेन, ये ब्रेन में चला जाएगा, and brain releases a command to urethra to open its sphincter muscle, उसको कमांड भेजेगा, ठीक है। ब्रेन यूरेथ्रा क्या करेगा, that is the opening through which urine is discharged is called urethra. It is having, जो यूरेथ्रा ओपनिंग है उसमें आगे एक इस तरीके की ट्राई कस्पिड वॉल्व है, 3 कस्प है, कितने कस्प हैं, 1 कस्प, 2 कस्प और 3 कस्प, इसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं हम लोगों के, हम चलते फिरते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जा रहा है, ऐसा हम लोगों में नहीं, ओल्ड एज में हो जाता है क्योंकि वहाँ डाइपर यूज होते हैं, लेकिन स्फिंक्टर मसल लूज हो गई तो फिर डाइपर भी यूज होते हैं। ओल्ड एज में जापानीज तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो उनमें सबकी एज 100 से ऊपर ही होती है, वहाँ ज़्यादा है, लेकिन द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन डिस्चार्ज इज कॉल्ड यूरेथ्रा, वो भी हम लिख देंगे। अब जब ये कलेक्ट हो गया तो आगे क्या होगा, ब्रेन, अब आगे देखिए, राइट, वहाँ पे रीनल वेन लिखा जाएगा, जस्ट ऊपर रीनल वेन लिखा जाएगा। It exert, let us think, it exert pressure on muscular wall of the leg. तो उसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ना रीनल वेन, वेन लिख दिया, हाँ ये तो गलत लिख दिया, रीनल वेन लिखो, ये तो वेन है ना, वेन से रीना का बजाय। अब देखिए, यूरेथ्रा इज ओपनिंग थ्रू विच, ठीक है, यूरिन इज डिस्चार्ज, यूरिन डिस्चार्ज होता है। नाउ ब्रेन सेंस it has sphincter muscle at its opening, it has sphincter muscle, जैसे हम लोगों के फूड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में था वैसे 2 जगह स्फिंक्टर मसल थी कि नहीं, स्टमक से निकलते समय इंटेस्टाइन में थी, तो और कहाँ थी, दैट इज एनस में थी, ऐसे यहाँ पर भी है स्फिंक्टर मसल एट इट्स opening. Brain sends
a command to open, उसको ओपन करना स्फिंक्टर मसल को। उसमें भी वॉल्व्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना 3 कस्प्स होते हैं, तो वॉल्व्स ऑफ स्फिंक्टर मसल सीधा लिखो। वो सब ट्राइकस्पिड है बॉडी में, एक ही डाइकस्पिड था जो मीटर वॉल्व बताया था। दैट इज ओपन वॉल्व्स ऑफ स्फिंक्टर मसल। And urine is discharged। इतनी बात है। अब हम देखेंगे राइट फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज बेसिक filtering unit located inside kidney। Each kidney has 8 to 10 medulla and each medulla has million of nephron। अब देखिए नेफ्रॉन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। दैट इज बोमेन कैप्सूल along with tubule is called nephron। नेफ्रॉन है क्या चीज? ये देखो, इन दोनों को मिला दो तो नेफ्रॉन है। ये चीज नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल, और दूसरी चीज क्या है? कैप्सूल और ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब है इसी को ट्यूब्यूल कहा जा रहा है। ट्यूब्यूल, ये देखो, ये हो गया ट्यूब्यूल, ये बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल along tubule is called नेफ्रॉन। यहां तक तो बात हो गई। नेफ्रॉन में होता क्या है, आगे की बात देखें। नेफ्रॉन्स आर एक्सक्रीटरी यूनिट। नेफ्रॉन क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट है। नेफ्रॉन्स आर consisting of cup shaped, इसमें कप शेप का कप शेप या फनल शेप भी कह सकते हो। फनल शेप बोमेन कैप्सूल which, ठीक है, in which the branch of renal artery enters। उसी में क्या इंटर कर रहा है बताओ? in which branch of renal artery enters। अब आगे देखिए ना, it subdivides into a bundle or bunch of blood capillaries। वहाँ गुच्छे हैं, ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है ना, ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। तो अब ये एंटर कर गई उसी कप में, किसमें एंटर करी? कैप्सूल में एंटर करी। देयर इट सबडिवाइड्स इनटू, क्या होगा? There is subdivides
into a bunch of blood capillaries, उसमें टूट गई, and it is called glomerulus. इसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस में क्या होगा? एट ग्लोमेरुलस नो फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर. क्या क्या फिल्टर करना? इट इज टू फिल्टर ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब निकाल. ठीक है, ये सारा काम करता है. एंड गेट कलेक्टेड, ये सब निकल गया. इट इज टू फिल्टर, यहाँ फिल्टर हो गया. एंड गेट कलेक्टेड द ट्यूब्यूल प्रेजेंट ऑन अदर एंड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. एक एंड में तो अंदर गया नहीं, लेकिन फनल में तो नीचे का भी हिस्सा होता है जिसे ट्यूब्यूल कहते हैं ना. एंड गेट कलेक्टेड, उसने उसे फिल्टर कर दिया. एंड गेट कलेक्टेड एट ट्यूब्यूल एंड ऑफ बोमेन कैप्सूल. कैपिटल लिखा है बोमेन्स कैप्सूल. अब देखिए, ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड है या ट्यूब्यूल इज यू शेप. ये यू शेप की कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. हेनले का एच कैपिटल होगा. लूप ऑफ हेनले, इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. ये चीज लूप ऑफ हेनले, जैसे अभी हम लोगों ने लिखी थी कि नहीं ट्यूब्यूल को, लूप ऑफ हेनले. नाउ बोमेन्स कैप्सूल along with tubule is called nephron. नेफ्रॉन को पूछे तो यही दो चीज है. बोमेन कैप्सूल, यही तो फिल्टरिंग यूनिट है. तो बोमेन्स कैप्सूल along with tubule is called one nephron. Now, that is the bunch of, जो हमने बताया इसमें से bunch of capillary है, while coming out from Bowman's capsule reunites. वो फिर से यूनाइट हो जाती है, एज ए एक बार यूनाइट हो जाती है. एंड रैप्स अराउंड लूप ऑफ हेनले. व्हाइल कमिंग आउट उसमें से रीयूनाइट हो गई. ठीक है, तो लिखो द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हाइल कमिंग आउट फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, से बाहर निकलते ही रीयूनाइट एज रीनल आर्टरी. ये जो निकली है ये भी रीनल आर्टरी है. यहाँ भी अभी तक ये रीनल आर्टरी कही जाए, ऐसा बुक में लिखा है. ठीक है, एज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. इसे क्या कहा जाएगा? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. कुछ भी ना लिखो, बस रीयूनाइट, इतना भी ठीक है. एंड रैप्स अराउंड, और किसके चारों तरफ रैप कर जाएगी? एंड रैप्स अराउंड लूप ऑफ हेनले फॉर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अब उसको जो चीज चाहिए वो लेगी, सब तो दे दिया. ठीक है,
ग्लूकोज भी दे दिया, यूरिया भी दे दिया, वाटर भी दे दिया, सॉल्ट भी दे दिया, एमिनो एसिड भी दे दिया, जो चाहिए वो लेगा। हाउएवर प्रोटीन डज नॉट रिलीज एज प्रोटीन्स आर लार्जर इन साइज, ये भी लिखा हुआ है। प्रोटीन नहीं रिलीज हो पाता, प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बनता है ना, तो अमीनो एसिड रिलीज हो जाता है, प्रोटीन नहीं रिलीज हो पाता, उसकी कोई बात नहीं है। चलो, reunites and wraps around loop of Henle, loop of Henle, इसके लिए और सेलेक्टिव, ये वर्ड ये लिखना है, इसका मार्क्स है, इसका इस वर्ड का ही 1 नंबर हो जाता है, सेलेक्टिव डीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, कि आगे देखिए, फिर ये क्या क्या ले लेगा, इट टेक्स यूजफुल, इट एब्जॉर्ब्स, जो भी ब्लड कैपिलरी है उसके चारों तरफ जो गई है वो कुछ ना कुछ पार्ट ही होगा, अब वो वेन के लिए जाने वाली है बस, वही से उसको इट एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, सम सॉल्ट, जितना उसे चाहिए वो लेगा, अमीनो एसिड पूरा पूरा लेगा, एंड सम वाटर, पूरा वैसे ले लेगा, वही वाटर तो यूरिन बनेगा, वाटर तो छोड़ना पड़ेगा ना उसको, तो सम वाटर जो लेगा वो ले लेगा। Whatever is not absorbed is called urine and that is ready to get discharged, उसे यूरिन कहेंगे, अब वो शरीर से बाहर जाने के लिए तैयार है, is called urine and it is ready to get discharged। ये इसको पूरे पर ट्यूब्यूल कहते हैं। ये है ट्यूब्यूल, ये इस वुमेन कैप्सूल से जो निकलने वाला है, इसे क्या कह रहे हैं, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल यू शेप्ड है इसलिए इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या चीज? यहाँ से सिर्फ छोड़ा जाएगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जब रैप होगा तब सेलेक्टिव, ऐसे ही होगा, दैट इज वन सेट होगा और उसी से उसमें चला जाएगा, उसमें वो रैप हो रहा है, दोनों में पोर्स होंगे, उससे उसमें चला जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ से इसने रिलीज कर दिया, ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो गया, ट्यूब्यूल से आगे बढ़ा तो उसने जो लेना ले लिया, जो नहीं लिया उसे यूरिन कहा गया। और इसके आगे देखो, इट इज रेडी टू गेट डिस्चार्ज नाउ। अब ये क्या होता है, इट ड्रिप्स आउट, जब बहुत छोटी छोटी ड्रॉप होती है, 2 ब्रांचेस ऑफ यूरेटर, क्योंकि यहाँ यूरेटर थोड़ी मिलेगा, इतने मिलियंस हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, इट इज कॉल्ड यूरिन। नाउ दिस यूरिन इज रूटेड टू यूरेटर, ये कहाँ रूट कर दिया जाएगा, यूरेटर। फ्रॉम देयर इट गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। दिस यूरिन इज रूटेड टू यूरेटर। फ्रॉम देयर, यहाँ वहां से कहाँ चला जाएगा, इट गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लड कैपिलरी, अब जो ये है, ये अब यहाँ के आगे लिख दो द ब्लड वेसल। वैसे तो जो तुम्हारे नेफ्रॉन से छूटेगी वो खुद भी एक ब्लड कैपिलरी है, क्योंकि वो ब्रांच लाखों में चेंज हुई, यहाँ से गई थी, सोचो लाखों में गई, और लाखों के बाद भी वो एक कैपिलरी फिर बंच बन गई। ऐसा नहीं, पहले तो वो पहले 9 हिस्सों में टूटी, उसके बाद उसे लाख बनने हैं, लाख के बाद भी उसको इसके अंदर जाना जो 1 लाख हुई है उसका बंच है, इसीलिए उसे ग्लोमेरुलस है। सही है।
अब जरा देखो, द ब्लड वेसल विच लीव्स, किसको लीव करती है, नेफ्रॉन, गोज टू रीनल वेन, वो कहाँ चली जाएगी, द ब्लड वेसल विच लीव्स, इसे उसने छोड़ा, लीव्स नेफ्रॉन कंटेन्स, उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड क्लीन ब्लड free from urea, free from urea, and is routed to, blood vessel है, routed to renal vein. अब रीनल वेन आगे मिल जाएगी आपको, यही फंक्शन इतना ही रखो. ये पूरा ट्यूब्यूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पूरा ट्यूब्यूल है, तो ट्यूब्यूल में चला जाए, ट्यूब्यूल कनेक्टेड है इसके वन एंड पर, पूरा ही ट्यूब्यूल है. साइंस में हम देख